हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने फिनटेक का ही फेस ही बदल दिया, बल्कि पेमेंट ऐप ही नहीं बल्कि कंज्यूमर्स लॉयल्टी को भी एक नया रंग दिया। ये कहानी है कुनल शाह की, जो क्रेड और फ्री चार्ज के फाउंडर है। इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके इतनी बड़ी दो कंपनीज बिल्ड करी, वो भी फिनटेक इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम कुनल शाह की हर उस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जो जो इन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई करी और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग बिजनेस से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। जो मतलब मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ब्रांडिंग, उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल साबित होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम उनके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुणाल शाह मुंबई में पैदा हुए और इनका इंटरेस्ट बचपन से ही मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत ही ज्यादा था। इसी वजह से ये इनकी वजह बना इस फील्ड में आने के लिए। इन्होंने फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन इनका रुझान बचपन से ही बिजनेस की तरफ, मतलब नए नए आइडियाज इनके माइंड में क्रिएट होते रहते थे कि ये बिजनेस करना है, ये करना है। इनका ज्यादातर इनका जो फोकस था वो बिजनेस बिजनेस की ही तरफ था कि ऐसा क्या बिल्ड करा जाए, न्यू इनोवेशन की जाए मार्केट में, जिससे काफी कंज्यूमर्स का फायदा हो सके। तो मतलब एनी टाइम ये यही सोचते रहते हैं कि बिजनेस के हवाले से ही। फ्री चार्ज की शुरुआत हुई थी 2010 में, एक आइडिया जो मोबाइल रिचार्जेस को सिंपल बनाने के लिए आया था। फ्री चार्ज एक ऐसी वेबसाइट थी जो हर रिचार्ज पर अपने कंज्यूमर्स को एक कूपन देती थी, जिससे कंज्यूमर के बीच एंगेजमेंट इनकी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इसी वजह से। मतलब जो भी कोई रिचार्ज कराता था तो उनको एक कूपन मिलता था, उनको डिस्काउंटेड कूपन मिलते थे। तो इसी वजह से ये काफी मतलब लोगों के बीच एंगेज हो पाई ये एप्लीकेशन। फ्री चार्ज का राइज बहुत ही ज्यादा मतलब फास्ट तरीके से हुआ और 2015 में इन्होंने इस फ्री चार्ज को सेल कर दिया। आप बता सकते हैं किसको और कितने में सेल करा होगा? इन्होंने स्नैपडील को ये बेच दी थी $400 मिलियन में। जी हाँ, इन्होंने $400 मिलियन में स्नैपडील को ये एप्लीकेशन सेल कर दी थी उस टाइम 2015 के आसपास। इस ट्रांजैक्शन ने कुनल शाह को मतलब एक रातों रात ही बिलियनर बना दिया था और उनका नाम इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में हाईलाइट किया। फ्री चार्ज के बाद कुनल शाह ने एक सबेटिकल लिया, लेकिन उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रुका नहीं। शाह ने ये बिलीव किया कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को एक बेटर वैल्यू देने की जरूरत है और उसी टाइम 2018 में इन्होंने क्रेडिट की शुरुआत की, इसी वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए, अपने कंज्यूमर्स को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। फ्री चार्ज को तो इन्होंने सेल कर दिया था, लेकिन उसके मतलब 3 साल बाद 2018 में इन्होंने क्रेडिट की शुरुआत करी, अपनी सेकंड वेंचर की, और इसमें भी वो काफी सक्सेसफुल रहे। ये वो वक्त था जब शाह ने रियलाइज किया कि मार्केट में एक प्रीमियम पेमेंट प्लेटफॉर्म की शदीद जरूरत है और इनको मतलब वहां पे एक गैप दिखा और ये फौरन उस पर कूद गए। इन्होंने बोला ये इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी। तो इन्होंने मतलब कहीं से इनको आइडिया आया तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी। मतलब उस टाइम इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी और कंपटीशन काफी लो था, इसी वजह से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी उस टाइम। क्रेडिट का बिजनेस मॉडल सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर पे करते हैं तो आपको रिवर्स मिलते थे इसकी वजह से। मतलब अगर आप जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स वगैरह होते हैं उनको टाइम पर अगर आप पे करते रहेंगे तो आपको ये रिवर्ट देते रहेंगे। तो इनका काफी सिंपल बिजनेस मॉडल था। ट्रेड ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिवर्ट के थ्रू प्रमोट किया और इसकी टारगेटिंग एफुलेंट कस्टमर्स को थी, उन लोगों को जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे। प्लेटफॉर्म का डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस को लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी पर फोकस रहा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्रेडिट का बिजनेस मॉडल, कि आखिर इनका बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता था। क्रेडिट का रेवेन्यू मॉडल मल्टीपल स्ट्रीम्स पर बेस्ड है: पार्टनरशिप विद ब्रांड्स, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लैंडिंग एंड इंश्योरेंस। प्लेटफॉर्म पे एक रिवॉर्ड सिस्टम है, वो क्रेडिट को मर्चेंट पार्टनरशिप्स और एड्स के थ्रू भी रेवेन्यू देता है। फिनटेक इकोसिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने के लिए क्रेड ने इन ऐप पेमेंट्स और बाय नाउ पे लेटर BNPL जैसे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। क्रेड का यूजर बेस भी काफी फास्ट मतलब इन्होंने ग्रो करा और 2024 तक जनवरी तक इनके पास टोटल एक्टिव 16 मिलियन यूजर्स हैं। 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख के करीब इनके पास मतलब एक्टिव यूजर्स है। इनकी मंथली ट्रांजैक्शन ने $10 बिलियन का मतलब फिगर क्रॉस किया और इनकी टोटल एसेट की वैल्यूएशन तकरीबन $4.5 बिलियन के आसपास है। क्रेडिट का एनुअल रेवेन्यू तकरीबन 2023 तक $150 मिलियन के आसपास है, लेकिन अभी कंपनी का ज्यादातर फोकस मतलब एक्सपेंशन पर है, प्रॉफिटेबिलिटी पर इतना नहीं है। मतलब ये
बोल रहे हैं अगर हमारे 16 मिलियन अगर एक्टिव यूजर्स है तो इसको हम 32 मिलियन कैसे कर सकते हैं। तो अभी इनका ज्यादातर फोकस इसको एक्सपेंड करने पर है, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी पर ये जब चाहे वह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका ज्यादातर फोकस इसको एक्सपेंड करने का है, ज्यादा यूजर बेस बढ़ाने का है, जिससे इनके मतलब मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो पाए अगर यूजर इसमें ज्यादा आ गए तो। शाह का फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पर ही रहा। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा मार्केट डोमिनेंस और इनोवेशन को प्रेफर करते हैं। उनका बिलीव है कि इंडिया में एक अनटैप्ड पोटेंशियल है प्रीमियम फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और ट्रेड ने इस स्पेस को कैप्चर किया है। शाह ने हमेशा डेटा ड्राइवन डिसीजन को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंस दी, जो उनकी बिजनेस सक्सेस का एक मेजर हिस्सा रहा। 2024 तक ट्रेड ने तकरीबन $6 बिलियन की वैल्यूएशन को टच करा और ये इनके लिए इसकी वजह से उन्होंने काफी मल्टीपल फंडिंग राइज करी सिर्फ अपनी वैल्यूएशन इतनी होने पर। क्रेड ने मल्टीपल फंड राइजिंग राउंड सक्सेसफुली मतलब क्लोज किए। कुछ इन्वेस्टर्स के नाम ये हैं जैसे टाइगर ग्लोबल, सिक्वाय कैपिटल और डीएसटी ग्लोबल, मतलब इन्होंने इस पर काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे। क्रेडिट का मेजर यूएसपी है कि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, जो अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को शोकेस करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कुणाल शाह की पर्सनल नेटवर्थ। 2024 तक इस टाइम ये एस्टिमेट किया जाता है कि कुणाल शाह की पर्सनल नेटवर्थ तकरीबन $800 मिलियन के आसपास है, मतलब $800 मिलियन के आसपास इनकी नेटवर्थ है। तकरीबन 6,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ तक के बीच ये इनकी नेटवर्क एस्टिमेट किया जाता है। फ्री चार्ज की सेल और क्रेडिट की वैल्यूएशन ने इनको मतलब इंडिया के टॉप स्टार्टअप मतलब पर्सन में शामिल करा, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में, और उन्हें एक साइनिफिकेंट फिगर बना दिया है इंडिया स्टार्टअप वर्ल्ड में। शाह का अभी भी रुझान मतलब फिलेंथ्रोफी और मेंटरशिप में है और ये अभी भी कई मतलब स्टार्टअप्स को मतलब गाइड करते हैं। जो जो नए नए स्टार्टअप लोग कर रहे हैं उनको काफी सपोर्ट भी करते हैं, मतलब नई नई इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। मतलब जहां ये देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स की नीड है, जो नई कंपनी बन रही है उसमें ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और जैसे नए नए फाउंडर्स है जहां उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इनके पास काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक तो इन्होंने फ्री चार्ज कंपनी बनाकर उसको भी सेल करा हुआ है और दूसरी इनकी है ग्रेट कंपनी, उसमें भी ये काफी सक्सेसफुल ही रहे और ये नए एंटरप्रेन्योर्स को एक्टिवली मतलब गाइड करते रहते हैं। हर सक्सेस की कहानी के पीछे चैलेंजेस भी होते हैं, अगर चैलेंजेस ना हो तो वो सक्सेस ही नहीं। इनकी भी शुरुआत में काफी मतलब इन क्रेड की शुरुआत में इनको काफी मतलब चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और क्रेड ने अपने शुरुआती दिनों में रेगुलरिटी हर्डल्स फेस किए। पेमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन और यूजर एक्विजिशन कॉस्ट काफी हाई थी, लेकिन इन्होंने अपनी मार्केटिंग पर फोकस किया और कंज्यूमर एक्वायर करने में काफी इनका फोकस रहा। मतलब न्यू न्यू इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, जिससे मतलब काफी यूजर इनकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे इनकी एप्लीकेशन के थ्रू। जो इन्होंने नई नई इनोवेशन करी थी, मतलब अपना लग्जरी लुक दिया था अपनी एप्लीकेशन को, तो इसी वजह से शाह का हमेशा फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस पर रहा, जो इनकी सक्सेस में और इनके चैलेंजेस में काफी मतलब एक अहम किरदार निभाता है। मतलब ये कस्टमर की जहां देखते थे इनको ये प्रॉब्लम है उसको ये बेटर करते थे, जिससे मतलब कस्टमर और इनसे अटैच होते थे। जहां ये देखते थे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये कंज्यूमर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुनते थे और उनको बेटर करने में अपना टाइम और मनी स्पेंड करते थे। तो इसी वजह से इनको चैलेंजेस का भी इन्होंने डट कर मुकाबले किया और काफी मतलब सक्सेसफुल रहे। कुणाल शाह का सफर एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक इनोवेशन और एक मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आपको काफी टॉप पर ले जा सकती है। इसमें इतनी पावर है, अगर आप एक स्ट्रेटेजिक इनोवेशन करते हैं और स्ट्रेटेजिक मतलब थिंकिंग करते हैं तो आप काफी टॉप में जा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में। क्रेड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और ये एक रिमाइंडर है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बल्कि मार्केट इंपैक्ट के बारे में भी होता है। तो दोस्तों ये थी कुणाल शाह की कहानी कि उनका सफर कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया और उन्होंने इतनी सक्सेस हासिल कैसे ही करी। ये सब कुछ उनके मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और मतलब उनका जो इनोवेशन थी इनके माइंड में, उसकी ही बदौलत उन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल करी। मतलब इनका बचपन से ही इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट है, बिजनेस वगैरह में और टेक्नोलॉजी वगैरह में, और इन्होंने अपने कंज्यूमर्स की राइट मतलब नीड्स को समझा और उसको हल करने में अपना टाइम और मनी लगाई, जिसकी वजह से ये काफी जल्द ही सक्सेसफुल रहे और इन्होंने मल्टीपल मतलब कंपनीज बनाकर उसको काफी सेल करा, वो भी सिर्फ कुछ लाखों में ही नहीं बल्कि करोड़ों में, वो भी हजार करोड़ों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से, कुणाल शाह की स्टोरी से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे एक शख्स अपने कंपनी बनाता है और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सेल करता है। मतलब नई नई जैसे इन्होंने स्नैपडील को सेल करी थी फ्री चार्ज कंपनी बनाकर।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, किस पर्सन पर, किस ब्रांड पर या किस कंपनी पर। मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय